हेलो क्लास 10 सीबीएसई स्टूडेंट्स। तो फाइनली बच्चों कल से आप लोग का बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, दैट इज 17 फैब 2026। तो जैसे कि पहला पेपर है बच्चों मैथमेटिक्स। तो बच्चों यहाँ पर कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस है, प्लीज ये फॉलो करिएगा ड्यूरिंग योर बोर्ड एग्जामिनेशंस, आपको काफी हेल्प करेगा बच्चों। तो पहला थिंग ये है बच्चों कि जो भी आपको स्टेशनरी का रिक्वायरमेंट है, दैट इज पेन, पेंसिल, स्केल, ये सारी चीजें वो बैग में रख लीजिएगा जो आप कैरी करने वाले हैं ड्यूरिंग योर बोर्ड एग्जामिनेशन, और उनको एक्स्ट्रा में ही रखिएगा ये सारे स्टेशनरीज। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपका हॉल टिकट संभाल के रखिएगा। एंड ये नहीं कि हम कल मॉर्निंग में रखेंगे, तो बिकॉज मॉर्निंग में अगर आपको कोई चीज नहीं मिलेगा बच्चों तो आप पैनिक हो जाओगे, और मॉर्निंग में जब आप एग्जाम देने जा रहे हो उस टाइम पे कोई भी पैनिक सिचुएशन क्रिएट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप पैनिक हो गए तो आपका माइंड डिस्टर्ब होगा, जिससे आपका बोर्ड एग्जाम खराब हो सकता है बच्चों। इसलिए सारी चीजें आप पहले वेल इन एडवांस में प्रिपेयर करके रखो। ओके, तो आपको पैनिक सिचुएशन क्रिएट नहीं करनी है बच्चों। नेक्स्ट थिंग, जब आपको रीडिंग टाइम मिलेगा ड्यूरिंग योर बोर्ड एग्जामिनेशन, उस टाइम पे दो चीज हो सकती है। पहला थिंग ये है कि आप ऑब्वियसली थोड़े डरे हुए रहते हैं बोर्ड एग्जाम के टाइम पे, पेपर देख के अरे लगता है यार ये क्वेश्चन मेरे को नहीं आ रहा, क्लिक नहीं हो रहा उस टाइम पे, मेरा 10-15 मार्क अब गया, जिससे आप पैनिक मोड में आ जाओगे। दूसरा थिंग ये होगा कि पेपर देख के आपको लगा अरे बहुत इजी पेपर है, और आप ओवर एक्साइटेड हो जाओगे, और जिससे आपका अगेन एरर होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं बच्चों। तो ना तो आपको ओवर एक्साइटेड होना है, ना तो आपको पैनिक होना है। तो अगर ये सिचुएशन क्रिएट होता है बच्चों, तो आपको क्या करना है, आंख बंद करना है और 2 मिनट डीप ब्रीदिंग करनी है, क्योंकि जब हम पैनिक हो जाते हैं तो हमारी ब्रीदिंग शैलो हो जाती है, जिससे हमारा माइंड प्रॉपर काम नहीं करता है बच्चों। तो डीप ब्रीदिंग करनी है, पानी पीनी है, पानी पीनी है मतलब पानी पीना है, एंड आपको रिलैक्स हो जाना है और कॉन्फिडेंट होकर पेपर लिखो बच्चों। क्योंकि देखो इस साल आपको 2 अटेम्प्ट मिलने वाला है, तो इसलिए रिलैक्स होकर और कॉन्फिडेंट होकर आपको जो आता है वो अच्छे से आप अटेम्प्ट करो पेपर। तो जैसे मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में जब आप देखते हो कुछ क्वेश्चन आपको लगता है कि मेरे को नहीं आ रहा है, क्योंकि आप थोड़े से डरे हुए रहते हैं, तो आपको करना क्या है बच्चों, पहले आप पेपर अटेम्प्ट करना स्टार्ट करो। जब आप 85-90% पेपर अटेम्प्ट कर लेते हो ना, तो अंदर से ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट आता है कि अरे मैंने बोर्ड का पेपर 85% या 90% पेपर तो अटेम्प्ट कर लिया। तो वो कॉन्फिडेंस आने से क्या होता है बच्चों, जो चीज स्टार्टिंग में आपको लग रहा होगा अरे मेरे को नहीं आ रहा ना, बहुत से टाइम ये होता है कि वो क्लिक हो जाता है, अरे ये तो मैंने पढ़ा था, ऐसे ऐसे लिखना है। ओके, तो इसलिए आपको स्टार्टिंग में पैनिक नहीं होना है बच्चों। ओके, तो ये चीज आपको फॉलो करनी है। नेक्स्ट थिंग इज दैट कि जैसे कि कल बोर्ड एग्जाम है, तो आपको ये नहीं करना है कि आज मैं रात भर जाग के पढ़ूंगा, कल बोर्ड एग्जाम देके आऊंगा उसके बाद सोऊंगा। नहीं बच्चों, क्योंकि अगर आप रात भर पढ़ाई करोगे तो आपका दिमाग थक जाएगा, जिससे आपका माइंड जो है वो प्रॉपर इतना एफिशिएंटली काम नहीं करेगा, कुछ चीजें आपको याद नहीं आएगी, कुछ लॉजिक आपके क्लिक नहीं होंगे। तो इसलिए रात भर आपको पढ़ाई नहीं करनी है, कम से कम 5 से 6 घंटा आपका नींद प्रॉपर होना चाहिए। आप रिलैक्स हो जाओगे, क्योंकि रिलैक्स माइंड रहेगा और कॉन्फिडेंट रहोगे तो आपका पेपर अच्छा जाएगा बच्चों। तो ये चीज आपको फॉलो करनी है। एंड द लास्ट थिंग इज दैट, जब आप पेपर देके आओगे, जब आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा, तो सेंटर के बाहर जब आओगे तो आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन पेपर आया बच्चों उसको फोल्ड करके बैग में रख लेना है। कोई भी फ्रेंड से कोई भी क्वेश्चन डिस्कस नहीं करना है, या किसी से भी डिस्कस नहीं करना बच्चों। क्या होता है बच्चों, मेनी टाइम हम जब डिस्कस करने लगते हैं तो हमें पता चलता है अरे यार ये तो गलत मैंने कर दिया, मेरा ये हो गया, ये 5 मार्क गया, मेरा 10 मार्क गया। अब क्या होगा, दिन भर आपके दिमाग में वही चीज चलेंगी और आपका नेक्स्ट पेपर का जो प्रिपरेशन है वो अफेक्ट करेगा बच्चों। तो अब जो हो गया सो हो गया, अब उसको तो आप चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट पेपर के लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर करना स्टार्ट करना है बच्चों। तो होप सारे इंस्ट्रक्शन आप लोग को समझ में आ गया, तो प्लीज ये फॉलो करिएगा फॉर एवरी एग्जामिनेशन। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स, तो जस्ट डू योर बेस्ट एंड बिलीव इन योर सेल्फ, एंड आई एम श्योर आप लोगों का सभी का पेपर अच्छे से जाएगा। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।